आपका रीजनिंग। इसमें से भी कुछ प्रश्न होते हैं। तो रीजनिंग में बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसमें से जो जनवरी में जो एग्ज़ाम लिया था उसके अनुसार मैं देखूं तो उसमें था आपका वर्बल टेस्ट, ठीक है, सीरीज, जिसे हिंदी में, इसे वर्बल टेस्ट को हिंदी में बोलते हैं भाषिक परीक्षण। तो आज हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग का कुछ प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नई रीजनिंग को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। भाषिक परीक्षण ये हो गया। श्रृंखला या श्रेणी क्रम, जिसमें आपका पहला आएगा वर्बल रीजनिंग में श्रृंखला या श्रेणी क्रम, जिसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज, ठीक है। तो आइए इसमें कुछ प्रश्न को देखते हैं और कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, और आप लोगों के लिए भी कुछ प्रैक्टिस में क्वेश्चन दूंगा जिसे आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके अच्छे अंक नहीं आ सकते हैं। तो इसे थोड़ा समझ लेते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ अंकों अथवा अक्षरों को एक निश्चित श्रृंखला में एक विशेष क्रम में रखा जाता है। श्रृंखला में कुछ अंकों अथवा अक्षरों के स्थान खाली छोड़ दिए जाते हैं और छात्रों को दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त अंकों अथवा अक्षरों का चुनाव करके इन खाली स्थानों को भरना होता है। तो इसे जो है हम लोग निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट रूप से समझेंगे, जिसमें आपका है पहला देखें, यहाँ पर जो है HKN दिया हुआ है, उसके बाद आपका है QTW, उसके बाद जो है ZCF। तो इसके बाद का क्या आएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में आपका ऑप्शन है ILO, बी में आपका ऑप्शन है BDG, सी में आपका ऑप्शन है KMN और डी में आपका ऑप्शन है HKN। आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो दिखने में या फिर सुनने में, आवाज़ में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या करता हूँ, पहला जो है मैं आपको बता देता हूँ कि इस कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है। तो जिन लोगों को पता होगा उनको ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं या नए हैं तो सीख लें, या जो लोग जानते हैं वो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, H है, K है, N है। तो इसे मैं, ये तो हो गया आपका, इसे मैं समझाने के लिए नीचे लिखता हूँ HKN, फिर है आपका QTW, उसके बाद है आपका ZCF, है ना। इसके बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, ये जो होता है ABCDEFGHIJKLMN, इसे मैं समझाता हूँ। अभी इसे रुक जाइए, इस क्वेश्चन को अभी यहीं पे रहने दीजिए। ये जो मैं बता रहा हूँ पहले इसको देख लीजिए, ये बड़ा छोटा लेटर में लिखा गया है, जाने दीजिए। MNOPQRSTUVWXYZ, ABCD आप सभी लोग जानते होंगे। तो इसमें क्या करना होगा आपको, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, इस तरह से करके जो है आपको याद रखने होंगे, या आप कहीं पे नोट कर लेंगे। E का 5, F का 6, G का 7, H का 8, I का 9, J का 10, K का 11, L का 12, M का 13, N का 14, O का 15 और P का 16, Q का 17, R का 18, S का 19, T का 20, U का 21, V का 22, W का 23, X का 24, Y का 25 और Z का 26। आप ये तो सभी जानते हैं कि ABCD 26 होते हैं टोटल, ठीक है। तो ये नंबरिंग के अनुसार करना होगा, ये आप जानते तो ठीक है, ऐसे भी जानते हैं। E का 5 होता है, ठीक है, 5 करके कर लेते हैं। J का 10 होता है, ठीक है, और EJO का 15 होता है, ठीक है। T को तो हर एक को जानते होंगे, T20 इजी याद हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद आता है Y। तो इसे एक शॉर्ट फॉर्म इससे ये भी बन जाता है कि EJOT
OTY, यानी ये 5-5 का गैप होगा, 5, 10, 15, 20 और 25। यहाँ पे देखें EJOTY, इजोटी है ना, यानी 5, 10, 15, 20 का गैप हो सकता है। बाकी यहाँ पे जिसके भी नज़दीक है, जिसके पीछे या आगे करके आप सारे अंकों को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने का मकसद ये था इसके बताने का कि देखिए जैसे यहाँ पे एच है, तो एच को देखिए यहाँ पे कितना है, तो एच का आपका 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 लिख देते हैं। के देखिए, के यहाँ पर 11 है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 लिख दिए। एन देखिए, एन आपका यहाँ पे 14 है। ठीक है, तो यहाँ पर 14 लिख दिए। तो यहाँ पे देखिए कितना का गैप आया है, 8। यहाँ पर जो गैप आया है 3 का, यहाँ पे जो गैप आया है 3 का। ठीक है ना, 3-3 का गैप आया है कि, तो इसमें भी चेक करते हैं क्यू का। तो क्यू का आप देखिए यहाँ पर जो है आपका 17 है, क्यू का 17 है। टी का तो पता है, T20 जो मैच होता है तो टी का 20, डब्लू का देख लें, डब्लू का 23 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख लीजिए 17 है ना, 17 3 20, 20 और 3 23। यहाँ पे भी कितना, यहाँ पे 3 का गैप गया है, यहाँ भी 3 का गैप गया है। इसको देख लेते हैं, यहाँ भी 3 का गैप जाना चाहिए क्योंकि 2 में 3 का गैप गया है, तो एक सीरीज में है तो यहाँ भी 3 का गैप जाना चाहिए। तो जेड का देख लीजिए, जेड का कितना है, 26 है, 26 है। ठीक है ना, तो यहाँ से फिर स्टार्ट होगा ए का 1, सी, तो सी का देख लीजिए, सी का 3 है, तो यहाँ पे 3। ठीक है, एफ का देखिए, एफ का 6, तो देखिए 26 के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर ए स्टार्ट होता है। ठीक है, इसका सीरीज 26 तक खत्म होता है, जेड खत्म हो गया, ए से स्टार्ट होता है। तो 26 के बाद फिर यहाँ पे 1 आएगा, तो सी कितना आएगा, 3 आ जाएगा, और एफ आ गया आपका 6। देखिए 26 के बाद ये जो है यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ से फिर 3 का गैप आया है, यानी यहाँ भी 3 का गैप, यहाँ भी 3 का गैप, यहाँ पे भी 3 का गैप। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा उसमें भी 3 का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो ILO है, BDG है, KMN है, HKN है। यही 4 में से कोई एक यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इसमें किसका 3 का गैप है। जिसमें 3 का गैप होगा वो यहाँ पर आंसर होगा। तो पहला चेक करते हैं आई का, देखें यहाँ पर कितना है, 9 है। आई का कितना है, 9। एल का देखिए, एल का कितना है, 12। ओ का देखिए कितना है, ओ का है यहाँ पर 15। तो देखिए 9 3 12, 12 3 15। ठीक है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 का गैप गया है। इसमें देखते हैं इसमें भी 3 का गैप जाता है क्या। अब मुझे नहीं लगता कि 3 का गैप यहाँ पर गया है ए में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर ILO। तो यही इसका आंसर होगा। लेकिन इसको बी को चेक कर लेते हैं। बी का देखिए, बी का आ गया आपका 2, डी का कितना आएगा 4। देखिए 2 2 4, 2 का गैप है, तो बी वाला ऑप्शन खत्म। सी में देखते हैं के का कितना है, के का 11 है। एम का देखिए, एम का देखेंगे तो आप एम का 13 है, 11 2 13 होता है। ठीक है, आना चाहिए कितना, 14 आना चाहिए, तो ये भी गया। सी, डी का देख लेते हैं एच का कितना है, एच का आपका है 8। के का देखिए, के का 11, 8 3 11 यहाँ तो मिला। के के बाद कितना है एन का देखिए कितना है 14। तो HKN। ठीक है, तो यहाँ भी 3 का गैप, यहाँ भी 3 का गैप। तो ये जो है यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एन नहीं आना चाहिए, ये जो है वो 3 का गैप नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे एम डाल दीजिए आप, HKM। ठीक है, यहाँ पे आपको एम डालना होगा तभी इसका सही आंसर आएगा, नहीं तो क्वेश्चन इसके अनुसार गलत हो जाएगा। HKM। ठीक है, तो चलिए इस तरह से ही आगे भी बनाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसे मैं अब मिटा देता हूँ। तो पहला हो गया आपका इस तरह का। ठीक है, अब सेकेंड में देख लेते हैं। दूसरा जो आपका आएगा इस तरह से, सिर्फ एक ही प्रश्न इस पर नहीं बनेगा। ये समझ गए ना, ABCD, और उसके नीचे जो 1 2 लिखा था वो सारा कुछ लिख करके आप उसे समझ लेंगे। यदि बनाना हो तो आप कहीं पे साइड में लिख करके बना सकते हैं, ऐसे याद रखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला जो है वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप देखें यहाँ पर। सेकंड जो है वो आपका इस तरीक़ा से आएगा। जैसे मान लें यहाँ पर BA है, फिर यहाँ पर गैप है, उसके बाद आपका AB है। ठीक है,
उसके बाद है आपका ए डबल ए है, फिर यहाँ पे गैप है, उसके बाद बी है यहाँ पर, फिर डबल ए है। और आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में आपका ऑप्शन है बी बी बी, और बी में आपका ऑप्शन है ए बी बी, और आपका सी में ऑप्शन है बी ए बी, और आपका डी में ऑप्शन है ए। तो देखिए यहाँ पे तीन तीन का गैप, तीन तीन का है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इस तरह का जो सीरीज होता है बी ए डैश ए बी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, ए डैश बी डैश ए। तो इस तरह का सीरीज में पहले आप इसको गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल कितना है 12 का। तो ये देखिए 3 या 4 का गैप में आएगा, ठीक है, आप इसे अपने से समझ सकते हैं कि 3 या 4 का गैप में आएगा, ठीक है। तो इसे हम 3 में लेके चलते हैं, या चलिए 4 में लेके चलते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ से कट जाएगा 1 2 3 4, यहाँ से कट जाएगा 1 2 3 4, यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। यानी बी ए यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन को चेक करके देखेंगे, यहाँ पे हम बी रखेंगे, तो बी ए एक सीरीज बन रहा है, दो का क्या, 2 का भी बन सकता है, 3 का भी बन सकता है, ये चेक करना होगा। तो बी ए यहाँ पे बी रखते हैं तो क्या बनेगा बी ए, यहाँ पे क्या बना बी ए, यहाँ पे फिर क्या आना चाहिए बी, तो ये जो है सेट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन गया, फर्स्ट वाला में जिसमें बी है तो नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी ए भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, अब बचा कौन बी और डी, तो यहाँ पे ए रखते हैं, ठीक है। तो देखिए बी ए बी ए बी, यहाँ पे बी आएगा ना, तो ये भी सीरीज नहीं सेट हो रहा, तो इसको हटाइए। अब बचा कौन डी, तो डी को देखते हैं ए, तो बी ए यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो बी ए बी के बाद 3 टाइम ए आया है, तो यहाँ पे बी के बाद देखिए फर्स्ट डाल दिए, सेकंड डाल देंगे यहाँ पे ए, तो बी के बाद 3 टाइम ए आया है, बी के बाद यहाँ भी ए है तीसरा, यहाँ पे ए आएगा, यानी बी के बाद 3 टाइम ए आया है, तो ये सीरीज चल रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा डी। तो इस तरह से आप करेंगे, हो सकता था कि ये 3 के भी गैप में जा सकता था, ठीक है, तो ये 4 के गैप में गया है। तो आशा करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यानी सीरीज में जो है वो किस किस टाइप के आते हैं। ये आपका सेकेंड टाइप हो गया, ठीक है। टाइप फर्स्ट आपने देखा, टाइप सेकेंड आपने देखा, अब देखिए टाइप थर्ड देखिए। इस सारे एक एक टाइप के मैं बता देता हूँ सॉल्व करके, उसके बाद आपको मैं प्रश्न दूंगा जिसे आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद मैं उसको आंसर बताऊंगा, आप उसे नेक्स्ट डे मिला सकते हैं। देखिए तीसरा में है आपका 0 2 6 12 20 30, इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसे बता रहा हूँ, आप इसे देख भी सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, हम क्या ढूंढेंगे इसमें गैप, कि इसमें कितने का गैप आया है। देखिए 0 से 2, ठीक है, 2 का गैप प्लस हुआ है, 2 से 6 यानी 4 प्लस हुआ है, 6 से 12 प्लस कितना हुआ है, यहाँ से यहाँ तो 6 गया, लेकिन यहाँ से यहाँ कितना गया है 6, ठीक है, 6 यहाँ से यहाँ कितना गया 6, तो 6 लिख दिया। 12 से 20 कितना का गया है 8 का, 12 8 कितना होता है 20, तो यहाँ पे कितना का गया है 8 का। अब 20 से 30 कितना गया 10 का, ठीक है। तो देखिए इसमें एक क्या मिला हमको सीरीज, 2 2 प्लस हो रहा है, यानी ये 2 ये 4 है ना, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 क्या होगा 12, यानी इसका जो गैप जाएगा वो कितना का जाएगा 12 का जाएगा। तो 30 और 12 कितना होगा आपका आ जाएगा 42। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 42 आंसर आएगा। तो इस तरह से आप सीरीज को समझ कर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसे मिटा देता हूँ। और नेक्स्ट में जो है इस
जो है टाइप का सीरीज आपने समझ लिया, ठीक है। इस पर मैं बहुत सारे प्रश्न आपको दूंगा जिसे आप सॉल्व करके अच्छे तरीक़े से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 4 में देखिए, 4 में आपका है यहाँ पर ए, ठीक है। उसके बाद आपका है सी, सी के बाद है आपका ई, फिर है जी, फिर है आई, फिर है के। इसके बाद क्या आएगा? तो अभी मैंने ए बी सी लिखा था, ए बी सी डी ई, और नंबर दिया था 1 2 3 4 5। तो देखिए ए यहाँ पे कितना नंबर पे? 1 है। सी कितना पे है? 3 पे है। ए कितना पे है? 5 पे है। ए कितना पे है? 7 पे। ए कितना पे है? 9 पे। ए कितना पे? 11 पे। सब देखिए 1 3 कितना, +2 का गैप, +2 का गैप, +2 का गैप, +2 का गैप, +2 का गैप ज़्यादा, यानी एक गैप करके दूसरा आ रहा है। तो ए के बाद यहाँ क्या आना चाहिए? बी आया क्या है? सी, सी के बाद आना चाहिए क्या? डी आया है क्या? ई, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, यहाँ पे क्या आएगा फिर? एम। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आपका एम आएगा, है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए में एम है, और बी में है आपका ओ, और सी में है आपका, सी में है एल, और डी में ऑप्शन जो है डी में आपका डी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। तो आपने इस तरह से 4 टाइप को समझा, जिसमें से मैं प्रश्नों को देता हूँ, ठीक है, और आप उसे सॉल्व करके बताइएगा, या अपने घर पे उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बताइए, आज का जो क्लास था बस इतना ही। मुझे जो समझाना था मैंने आपको एक एक टाइप समझा दिया, ठीक है। और आपको उस प्रश्न जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ उसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए टाइप फर्स्ट में मैंने जो बताया था वो पहला प्रश्न है आपको प्रैक्टिस के लिए, JAZNIVPOT, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या आएगा वो आप बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, और ऑप्शन मैं दे देता हूँ। फर्स्ट में आपका ऑप्शन है RSR, और बी में आपका ऑप्शन है RUS, सी में आपका ऑप्शन है SUR, और डी में आपका ऑप्शन है RUR। सेकंड क्वेश्चन मैं देता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका CZXDYWEXVFWU। नेक्स्ट में आपका यहाँ पर क्या आएगा वो आपको बताना है। ऑप्शन मैं दे देता हूँ। ऑप्शन है आपका GWT, GUT, CVT, और फिर है GVT। तीसरा प्रश्न देता हूँ, 3 प्रश्न दूंगा, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न है यहाँ पर ZUAXOCVIETEG, जिसमें आपका पहला ऑप्शन है RAI है, ये RAJ है, SAG है, QAE है, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न को सॉल्व करके आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। मैं देखूंगा कितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और कितने लोग कमेंट करके बताते हैं कितने लोग पढ़ने को इच्छुक हैं, और जो मेरे प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं उन्होंने प्रैक्टिस किया है और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दिया है। पहला का जो होगा आंसर वो लिख सकते हैं, या ABC करके दे दीजिएगा, चलेगा, ठीक है। मैं मिलाऊंगा और चेक करूँगा कितने लोगों ने सही आंसर किया, कितने लोगों ने, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टाइप से हो गया, ठीक है। आप आइए टाइप सेकंड से मैं दे रहा हूँ। मैंने अभी 4 टाइप बताए हैं, चारों टाइप में से दूंगा। यदि आप हमारे चैनल के साथ में बने रहते हैं तो आपका प्रैक्टिस मैं रीजनिंग का करवाऊंगा, और भी ज्योग्राफी हिस्ट्री का है वो सारे का मैं करवाऊंगा, जो मेन चीज़ हैं, ठीक है। तो आइए पहले रीजनिंग को देख लीजिए, उसके बाद आगे का टॉपिक आप कमेंट करके पूछेंगे तो मैं बताऊँगा। तो देखिए टाइप 2 का जो है यहाँ पर मैं 3 क्वेश्चन दूँगा, जिसमें आपका पहला है A डैश B डैश C A B डैश BC डैश C। इसमें जो आपका ऑप्शन है B CC BA CC CC AB
ए सी बी सी, ये आपका ऑप्शन है। और सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे ए बी डैश सी बी ए डैश बी सी सी डैश ए बी सी बी डैश ए बी सी डैश बी ए। इसका जो ऑप्शन है सी ए है, और दूसरा ऑप्शन है ए बी ए। तीसरा ऑप्शन है सी ए बी ए सी, और चौथा ऑप्शन है सी बी ए सी। और आपका तीसरा प्रश्न है यहाँ पर डैश ए बी सी डैश ए डैश बी सी डैश ए बी डैश सी डैश। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए बी सी ए बी सी बी ए सी बी सी ए, और तीसरा ऑप्शन है ए सी ए बी सी, और लास्ट ऑप्शन है आपका बी सी ए बी सी। सॉरी, यहाँ पे नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और डी ऑप्शन है, डी में ऑप्शन है बी सी ए बी सी। ये 3 प्रश्न हो गए टाइप 2 से। ठीक है, टाइप 3 भी दे दूँ, टाइप 3 4। चलिए टाइप 1 2 ही अभी रहने देता हूँ, 3 4 मैं कल देखूँगा। पहले आप इतना का जवाब दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको आंसर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।